अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 80। वला और नहीं, या मुराकुम वो हुक्म देता तुम्हें, अन तत्ताखिज़ुल मलाइकता कि तुम बना लो फरिश्तों को, वन नबीयीना और नबियों को, अरबाबन रब। अया मुरुकुम क्या वो हुक्म देगा तुम्हें, बिल कुफ्र कुफर का, बाद इसके, इस जब अन तुम मुस्लिमून मुसलमान हो। वो तुम्हें हरगिज़ इस बात का हुक्म नहीं देगा कि तुम मलाइका यानी फ़रिश्तों को और नबियों को रब बना लो। ये पैगंबरों की शान नहीं कि वो अपने आप की पूजा करवाएं, और ना ही मलाइका और नबियों की पूजा का वह हुक्म देंगे। कुरैश के लोग मलाइका को अल्लाह की बेटियां कहते थे। यहूद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को और नसारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्ला अल्लाह के बेटे कहते थे। ये किसी पैगंबर की तालीम नहीं है, ये बस लोगों की खुद साख्ता मनगढ़ंत बातें हैं। पैगंबर कभी भी शिरक का हुक्म नहीं दे सकता, बल्कि अंबिया का सिलसिला दुनिया से शिरक का ख़ात्मा करने के लिए ही शुरू किया गया। पैगंबर तो शिरक ख़त्म करने के लिए भेजे जाते रहे, वो कैसे शिरक का हुक्म दे सकते हैं। मुसलमान होने के बाद पैगंबर कभी भी तुम्हें शिरक का कुफर का हुक्म नहीं दे सकता। जब तुम अल्लाह के ताबेदार बन गए, इस्लाम कबूल कर लिया, तो फिर वो तुम्हें गैरुल्लाह की इबादत का कभी भी हुक्म नहीं देगा। तमाम पैगंबरों की दावत का मकसद ही लोगों को मुकम्मल तौर पर अल्लाह से जोड़ना है।